जय हिंद दोस्तों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। उसमें हमने क्या देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस बटे आधार या हाइपोटेनियस बटे बेस या कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे इतना समझ में। आज अपन इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले पिछला लेक्चर देखे, उसके बाद आज का लेक्चर देखे। पिछले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या गिवन दिया है, साइन थीटा की कुछ वैल्यू दी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पे वर्क करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज पे। तो सबसे पहले हम क्या बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरा एंगल मान लेता हूं मैं, कौन सा है, थीटा। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। आगे इतना समझ में। अब देखो साइन थीटा है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण के। तो मैं इसको साइन थीटा से इक्वेट कर सकता हूं पी अपॉन एच से। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, थीटा के ठीक सामने वाला मेरा क्या होता है, पी होता है। थीटा के नीचे वाला क्या होता है मेरा, डी होता है। और थीटा के मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो वो होती है क्या, एच होती है। ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो इसको मैं इससे इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। तो पी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। पी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एच मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी कौन सी थ्योरम है जो इन तीनों के बारे में रिलेशन बताती है, तो मेरी कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास पी और एच की वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू का यूज करके मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले बी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर इधर ही रख देता हूँ, इधर क्या जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेस निकालना है मेरे को, इसलिए मैंने क्या करा, कर्ण को और लंब को उधर पहुंचा दिया। आगे इतना समझ में। तो बेस यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 3 गया तो कितना बचा, 16। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मेरा बी कितना हो जाएगा, 4। अब मेरे पास लंब की भी वैल्यू है, आधार की भी वैल्यू है और कर्ण की भी वैल्यू है। तो मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इन सब के फॉर्मूलाज पता है। आगे ना समझ में। तो अपन इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो मेरे पास सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है उन्होंने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 4 और एच की 5। तो 4/5 क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा हो जाएगा। वैसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, टेन थीटा निकाल सकता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा, 3 और आधार कितना है, 4। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। वैसे ही मेरा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है मेरा, 5 और परपेंडिकुलर कितना है, 3। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/3। इसके बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है उसकी वैल्यू, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और बेस को क्या बोलते हैं, आधार। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा 5 और ये क्या है मेरा आधार 4। वैसे ही कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये मेरा क्या होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी थी और मुझसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछी थी। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो भी मेरा एक टर्म मिसिंग होगा उस टर्म को निकाल सकता हूँ। वो निकालने के बाद इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या बहुत बेसिक है। ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछ रहा था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो व्यापम में पूछ सकता है आपसे, वो भी लो लेवल एग्जाम में। आगे अपना समझ में, एसएससी में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है जो अपन करेंगे कब, आगे। आप मैं साइड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपन आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या गिवन है,
इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो हमें क्या निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किससे, बेसिक से। तो इसका बेसिक क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं tan थीटा की वैल्यू बना लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4 आ गई। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो अपन क्या कराएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पे मुझे क्या गिवन है P और B। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा। तो यहाँ पे मेरी किसकी वैल्यू गिवन है, मेरे को परपेंडिकुलर और बेस की गिवन है। अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए sin थीटा और cos थीटा की, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं हाइपोटेनस फाइंड कर लेता हूँ तो इजीली यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या निकालूंगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा P या परपेंडिकुलर, उसके जस्ट नीचे वाली बेस, और सबसे बड़ी भुजा मेरी कौन सी होती है हाइपोटेनस। तो P की वैल्यू कितनी दी है 3, B की 4। अब इसमें मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूँ हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है p² प्लस b² बराबर h²। तो p² कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर h² लिख लिया मैंने। इन दोनों को जोड़ा 25 आया, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आ गया h की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या निकले 5 आ गया इतना समझ में। तो h मेरा कितना आ गया 5। अब मैं यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा डिफाइन कर सकता हूँ। तो sin थीटा यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h। तो p कितना है मेरा 3, तो sin थीटा कितना हो जाएगा 3/5। cos थीटा कितना हो जाएगा b अपॉन h। b कितना है मेरा 4 और h कितना है 5। तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं किसमें इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन क्या है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसमें मैं पुट कर लेता हूँ। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू sin थीटा कितना है 3/5 माइनस cos थीटा कितना है 3 इंटू 4/5। वैसे भी इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे sin थीटा की, नीचे भी 6 इंटू sin थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस cos थीटा की 4/5। अब क्या कर लेता हूँ मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12। इसको इधर में सिंपलीफाई कर लेता हूँ। देखो मैंने इसको सिंपलीफाई करा पहले, तो ये क्या है 3 माइनस 12/5 18/5 माइनस 8/5। अब इसको मैंने नीचे एलसीएम लूंगा 5 और इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 10/5। तो 5 से कितनी बार 2 टाइम्स में। या इसको भी सिंपलीफाई नहीं करते पर इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या 10/5 एज इट इज लिख लिया मैंने 10/5। फिर ऊपर मैंने क्या लिया एलसीएम, तो 5 3 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12/5। अब ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा 3/10। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया 3/10। अब मेरा क्वेश्चन कितना सा था इतना सा था, पर मैं अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से कर रहा हूँ तो मुझे कितनी सारी स्टेप्स फॉलो करना पड़ रही है। तो मुझे क्या लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है कैसे इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने में। अब अपन देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या करो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अपन क्या इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने के सबसे पहले अपन लिख लेते हैं क्या tan थीटा मेरा क्या गिवन है 3/4। tan थीटा मेरा क्या गिवन है 3/4। अगर तो मुझे फाइंड क्या करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है। देखो जब मेरा क्या गिवन है tan थीटा गिवन है ना, tan थीटा की कुछ वैल्यू गिवन है। tan थीटा को मैं इलेबोरेट करके क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा गिवन है, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली अगर मैं इक्वेट करूंगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये कब पॉसिबल है जब यहाँ पे हर टर्म के साथ मतलब जो हमारा फाइंड करने वाला पार्ट है उसकी हर टर्म के साथ जब मेरे से क्या गिवन हो sin या cos गिवन हो। अगर यहाँ पे क्या गिवन होता प्लस करके 5 दे देता है, कोई भी ऐसा नंबर दे देता है जिसके साथ मेरा sin या cos वाली टर्म नहीं है, तब मैं डायरेक्टली वैल्यू इसकी पुट नहीं कर सकता। बट
जब यहाँ पे मेरे पास सारे टर्म के साथ साइन और कॉस लिखा है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू पुट करके आंसर निकालूंगा, और जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। आगे इतना समझ में, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आपको आंसर सही आ रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ से मैंने साइन को इक्वेट करा, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 5 × 3 माइनस कॉस की वैल्यू क्या थी मेरी 4, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। साइन की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 × 3 माइनस 2 × कॉस की वैल्यू 4, तो 2 × 4, तो ये क्या हो गया मेरा 5 × 3 15 माइनस 4 × 3 12 6 × 18 माइनस 4 × 2 8। मैंने इसको माइनस करा तो ऊपर कितना आया 3/10, यही था मेरा आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इक्वेट करा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, तो डायरेक्टली मेरा आंसर कितना आ गया, मतलब बहुत कम स्टेप्स में मेरा आंसर आ रहा है। तो ये मेरी क्या है, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, जब यहाँ पे कोई अगर नंबर दे दे और उस नंबर के साथ साइन या कॉस वाला फंक्शन नहीं दिया हो तो ये ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो इस ट्रिक को आप कैसे लिखना, tan थीटा = p/q गिवन है, तो अपन डायरेक्टली sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, इसको sin थीटा और cos थीटा को इक्वेट करके sin थीटा को p लिख सकते हैं और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। आगे इतना समझ में, क्या करिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, sin थीटा + cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा - cos थीटा, इसकी वैल्यू दी है 5/4। फाइंड क्या करना है हमें, tan² थीटा + 1 tan² थीटा - 1। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये चले जाएगा इधर, ये चले जाएगा इधर, इक्वल है बीच में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये 4 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, तो ये बन जाएगा क्या 4 sin थीटा + 4 cos थीटा। ये क्या बन जाएगा 5 sin थीटा - 5 cos थीटा। अब cos वाली टर्म को एक साइड ले लेता हूँ और sin वाली टर्म को एक साइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये sin वाला इधर, ये sin वाला उधर ले जाता हूँ और ये इसको इधर ले आता हूँ, तो एक हो जाएगा 4 cos थीटा + 5 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 sin थीटा - 4 sin थीटा। तो यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, एक सिंगल sin थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 cos थीटा। आगे इतना समझ में। अब इस cos थीटा को क्या करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा बराबर 9, और sin थीटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, याद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 9, तो मेरी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 9। अभी डायरेक्टली मैं इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर - 1। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 + 1 डिवाइडेड बाय 81 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 82/80। इसको 2 से सिंपलीफाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 41/40। तो मेरा आंसर क्या आ गया 41/40। आगे इतना समझ में, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन करते हैं अगली ट्रिक से इसको। अब इस क्वेश्चन को अपन एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका तो क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो। अगला तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड साइन है, और यहाँ पे कॉस है, और बीच में साइन के साथ उल्टा है। तो आपने बचपन में पढ़ा था 9th-10th में ओपोनेंडो और डिविडेंडो, तो वो भी यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है 1 ऐड किया जाता है और डिविडेंडो में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अपन अब क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो में 1 ऐड होगा ऊपर sin थीटा + cos थीटा। जब 1 ऐड होगा ऊपर तो क्या होगा, मेरा एलसीएम आके यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा - cos थीटा। और डिविडेंडो में क्या होगा 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा। बीच में माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा -sin थीटा, और ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 4। आगे इतना समझ में। अब देखो sin थीटा और sin थीटा 2 sin थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल बराबर 5 + 4 9 5 - 4 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan थीटा बराबर 9।
देखो tan थीटा की वैल्यू आ गई, अब वही tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 81 + 1 81 - 1, तो आंसर मेरा क्या जाएगा 41/40। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखे, आगे इतना समझ में। अब अपन इसके आगे के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।